हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विकास बंसल यूट्यूब चैनल विकास मैथ्स हब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं। थोड़ी तबीयत हल्की थी, तो अब मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। तो अब हम वीडियो बनाना शुरू करेंगे दोबारा से। आज मैंने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उठाया है परफेक्ट स्क्वायर का, पूर्ण वर्ग का। ठीक है, इस पर आधारित हम आज बहुत बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ आपको स्क्रीन पर वो सवाल दिख जाएगा जो भी हम सवाल करेंगे, और पेन कॉपी उठा लीजिए। ठीक है, बिल्कुल रूल वाइज हम सवालों को मतलब कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखो, परफेक्ट स्क्वायर की बात करें, पूर्ण वर्ग की हम बात करें, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि जैसे आपने लिखा कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यही होगा। ऐसे में बोलूं यहाँ पे कि 6 का स्क्वायर क्या दिख रहा है यहाँ पे? 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर इधर लिख देते हैं 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर कितना? 100। तो देखो, यहाँ पे आपको समझना है कि जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि इकाई अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ इकाई का अंक क्या होगा दोस्त? देखो, यहाँ इकाई का अंक कितना है? 1 है, फिर कितना है? 4, फिर 9, यहाँ 6, ये 5 और ये कितना है? 6। इसी प्रकार इसमें अगर आप इकाई का अंक देखोगे तो यहाँ इकाई का अंक कितना है? 9, 4, 1 और ये कितना है? 0। तो आपने देखा कि किसी संख्या का वर्ग करने पर, किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है कि भाई 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्या 2 हो सकता है? 2 दिख रहा है यहाँ पे कहीं हमको? 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं, 4 बिल्कुल है, 5 भी है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, फिर क्या है? 9 है। तो हम लिख सकते हैं कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के जो अंक होंगे 0, 1, 4, 5, 6, 9 में से ही होंगे किसी भी संख्या का वर्ग करने पर। ठीक है, इसके अलावा हमें यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझनी है कि भैया कौन कौन सी संख्या है जिनका जो पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक नहीं हो सकते। तो वो कौन कौन सी संख्या होंगी? वो होंगी, देखो, क्या 2 हो सकती है? क्या नहीं? 2, 3, 7 और 8, ये 4 अंक ऐसे हैं, ये 4 अंक ऐसे हैं, यहाँ लिख दिया अपनी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि 2, 3, 7 और 8 जो है इकाई के अंक पूर्ण वर्ग संख्या में कभी भी नहीं हो सकते। पहला कॉन्सेप्ट तो हमें ये समझना है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो ध्यान में रखना है दोस्त, वो ये है कि किसी भी अंकों के योग की अगर हम बात करें, पूर्ण वर्ग संख्या का अंकों का योग, अंकों का योग कि हम देखो अंकों का योग देखना है यहाँ पे। 1 का तो 1 ही आएगा, ये 4 है तो 4, यहाँ 9, 1 और 6 7, 2 और 5 7, 3 और 6 9। इसका देखो योग करो अंकों का, 49 के अंकों का योग, 4 और 9 13, 13 के अंकों का योग कितना होगा भैया? 4, 6 4 10, 10 के अंकों का योग 1 + 0 1, 1 और 8 कितना हुआ? 9, और 1 + 0 + 0 कितना? 1। तो हम अगला जो स्टेप बोल सकते हैं कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का जो योग होगा या तो 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, या क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, तो ये रूल फर्स्ट और रूल सेकंड आप बिल्कुल क्लियर लिख लेना इसको अपनी कॉपी में कि रूल फर्स्ट क्या था कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के जो इकाई का अंक होगा वो 2, 3, 7 या 8 कभी नहीं हो सकता। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंकों का योग जो होगा 1, 4, 7 या 9 में से ही होगा, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। ठीक है ना? देखो, तीसरी प्रॉपर्टी हमें जो इसमें समझनी है, इसको मिटा देते हैं। जैसे अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है दोस्त? तीसरा रूल क्या है आप समझना है यहाँ पर कि रूल नंबर 3 ये क्या कहता है
पूर्ण वर्ग में, कि जैसे आप समझना, जैसे मैंने 1 का स्क्वायर किया, क्या आएगा बताओ? 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 आएगा। वहीं अगर मैंने 4 का स्क्वायर किया, कितना आया यहाँ पे? 16 आया। अगर मैं बोलूं यहाँ पे 10 का स्क्वायर करता, सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 100। वहीं अगर मैं बोलूं आपसे कि थोड़ा और बड़ा लें, जैसे 40 ही मान लो, 40 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 1600। ठीक है, या 99 का स्क्वायर कर लो, तो 99 का स्क्वायर क्या होगा? 99 में से 1 कम करो, 98, और 1 का स्क्वायर 01। ठीक है, 9801। ठीक है, वहीं और अगर आगे देखें हम, इधर दिख रहा है ना पूरा कोई, तो यहाँ पर अगर जैसे मैं लिखूं कि 100 का स्क्वायर, बताओ 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10000। वहीं अगर मैं बोलूं जैसे 140 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है, या मान लो आपको 40 की जगह 140 जगह मान लो आपको 400 का स्क्वायर करना है, तो देखो 4 का स्क्वायर तो कितना? 16, और ये 0000। क्या कहना चाह रहे हैं अपन, निष्कर्ष क्या निकालना चाह रहे हैं, ये चीज को समझें। 1 का स्क्वायर किया तो अंक कितने आए? यहाँ पर 1 अंक आया। 4 का स्क्वायर किया तो अंक कितने आए? यहाँ पर 2 अंक आए। मतलब क्या है, जब आपने अंकों की संख्या 1 थी और उसका स्क्वायर किया है, तो पूर्ण वर्ग संख्या में या तो अंक 1 ही आ रहा है या फिर 2 आ रहे हैं। दोबारा समझो, जैसे यहां 2 अंकों की संख्या है, कौन सी? 10 है, तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग किया तो 100 आया था। जैसे यहां पर तो अंक कितने आए? 1, 2 और 3 अंक आए ना, 3 अंक। या फिर 40 का स्क्वायर किया तो अंक कितने आए? 1, 2, 3 और 4। या फिर 99 का स्क्वायर किया तो अंक कितने आए? 4। ठीक है, मतलब एक अंक की संख्या का अगर आप वर्ग कर रहे हो तो या तो पूर्ण वर्ग में 1 अंक आएगा या 2 अंक आएंगे। 2 अंक की संख्या का वर्ग करते हो तो या तो पूर्ण वर्ग में 3 आ रहा है या कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ऐसे ही अगर आपने 3 अंक की संख्या का वर्ग किया तो या तो 1, 2, 3, 4, 5 अंक आ रहे हैं, या फिर यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक आ रहे हैं। मतलब 3 का 5 या 6। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अगर कोई n अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है? n अंकों की संख्या है, तो अगर इसका वर्ग किया जाए, इसका वर्ग किया जाए, ठीक है, जैसे कोई संख्या है, कुछ भी संख्या है, उसका अगर क्या किया जाए? वर्ग किया जाए, तो वो जो पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी, पूर्ण वर्ग संख्या जो होगी, उसमें अंकों की संख्या या तो दुगनी होगी, या तो क्या होगी? दुगनी होगी, या फिर क्या होगी? दुगनी से 1 कम होगी, 2n-1। जैसे 1 अंक की संख्या है तो या तो पूर्ण वर्ग में 2 अंक हो सकते हैं या फिर उससे 1 कम। जैसे 2 अंक की संख्या है, या तो 2 का दोगुना कितना? 4, या फिर 4 से 1 कम। जैसे मैं बोलूं अगर कोई 10 अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है? 10 अंकों की संख्या है, उसका अगर वर्ग किया जाए, उस संख्या का क्या किया जाए? वर्ग किया जाए, तो पूर्ण वर्ग संख्या में कितने अंक संभव हैं? या तो 20 अंक संभव हैं, या 20 से 1 कम कितने अंक संभव हैं? 19 अंक संभव है। बात क्लियर है? देखो इसका सवाल पूछा कैसे जाता है, मैं थोड़ा बता देता हूं यहाँ पे, कि सवाल हमसे बोलेगा कि जैसे कि एक, हमको बोल देगा कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में 39 अंक हैं। ये सवाल है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में कितने अंक हैं? जो 39 डिजिट्स हैं। तो उसके वर्गमूल में
कितने अंक होंगे, मतलब उस संख्या का अगर वर्गमूल किया जाए तो उसमें कितने अंक होंगे। इस टाइप में मान लो एक छोटा सा सवाल जो कि रेलवे की एग्जाम में अक्सर पूछा गया है। तो देखो बेटा, हमको यहां समझना है कि भाई अगर 39 की जगह 40 होते तो कितना होता, 20 होते, समझ रहे हो। या फिर मैं बोलूं 20 अंकों की संख्या होती, 20 अंकों की संख्या होती, उसका स्क्वायर करते तो कितने अंक आते, 40 आते ना। अगर 40 आते या फिर 40 से एक कम कितना, 39, मतलब 39 अंकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो भैया उस संख्या का वर्गमूल करोगे तो उसमें अंक कितने होंगे, 20। जैसे मैं एग्जांपल इसको थोड़ा चेंज किया जाए, जैसे यहाँ कुछ और लिख दिया जाए, जैसे 37 है ये, अगर 37 है तो सीधा ही आप क्या करो कि भैया 37 है तो इसमें आप एक जोड़ दो, 38 हो जाएगा, बटे 2 करोगे कितना आएगा, 19। मतलब 19 अंकों की संख्या है जिसका वर्ग किया जाए तो या तो 37 अंक आ सकते हैं या कितने आ सकते हैं, 38 अंक आ सकते हैं। बात क्लियर है। इस टाइप का सवाल हमसे पूछा जाता है। तो ये रूल नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। ओके, देखो रूल नंबर 4 की हम चर्चा करते हैं। बहुत बेहतरीन रूल होगा रूल नंबर 4। क्या है देखो, रूल नंबर 4 क्या कहता है, जैसे कि स्क्रीन पे लिख रखा है आपकी पे, कि रूल नंबर 4 है कि किसी पूर्ण वर्ग संख्या के जो अंतिम 2 अंक होंगे, अंतिम 2 अंक जो होंगे वे वही 2 अंक होते हैं जो 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्गों के अंतिम 2 अंक होंगे। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक वही 2 अंक होते हैं जो 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्गों के अंतिम 2 अंक होते हैं। जैसे हम बात करें यहां पर, अगर मैं आपसे बोलूं एक छोटा सा सवाल मान लो कि AB 5 9, आपको मान लो ये सवाल दे रखा है, AB 5 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। आपसे बोला कि बताओ ऐसी कितनी संख्याएं संभव है, मान लो ये सवाल पूछा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि यहाँ 5 9 जो है, ये जो 5 9 लिख रहा है, तो ये पहली बात तो संभव है या नहीं है। तो आपको ये देखना है कि 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्गों के अंतिम 2 अंक में क्या बोलेंगे इसको, 59 59 आता है, नहीं, तो आता ही नहीं है 59। हाँ, अगर ये 69 होता, कितना होता है ये, 69 होता, तो हम बोल देते कि 13 का जो स्क्वायर होता है, 13 का वर्ग कितना होता है, 169। तो अंतिम 2 अंक कितने होते हैं, 69 होते हैं। तो 59 किसी भी वर्ग करने, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर नहीं आते हैं। मतलब ऐसे कितनी संख्याएं संभव होंगी, 0 संख्याएं संभव होंगी। बात समझ में आई। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पर कि ये होता मान लो 4 9, ठीक है, यहां ये कितना होता, 4 9 होता, और आपसे पूछता कि बताओ कितने मान संभव हैं, तो अब हमें पता लग रहा है कि 4 9 तो होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो 4 9 होता है, मतलब अब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की कुछ संख्याएं संभव होंगी। अब वो कितनी संख्याएं संभव होगी उसी की हमें चर्चा करनी है। तो देखो, जैसे मैं इसका आंसर बता देता हूं कि देखो 50 प्लस माइनस, जैसे 49 है, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। पहली बात तो ये। ऐसे ही हम देखेंगे 100 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर, तो इसमें चेक कर लेंगे कि जैसे 50 में से 7 गया, 49 चाहिए हमें, 50 में से 7 गया कितना आ रहा है, तो 43 का स्क्वायर करेंगे, तो 43 का स्क्वायर करेंगे तो भी अंतिम 2 49 आने वाले हैं। 50 में 7 जोड़ेंगे 57, तो भी अंतिम 2 अंक ये आएंगे। 100 में से 7 घटाएंगे मतलब 93, तो 93 का स्क्वायर करेंगे तब भी यही आएंगे। लेकिन 100 में 7 जोड़ेंगे 107, तो अंतिम 2 अंक तो 49 होंगे, लेकिन उसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्त। जब 3 अंकों की संख्या का अपन स्क्वायर करते हैं
3 अंकों की संख्या का जब स्क्वायर किया जाता है तो तो उसमें कितने अंक होंगे? कम से कम 5 अंक तो होंगे। 3 दूना 6 में से 1 कम गया 5, मतलब 5 या 6 में तो 4 अंक की संख्या ही यहाँ पे दी हुई है। मतलब इस प्रकार से कितने मान संभव होंगे? 3। ये हमें देखेंगे अभी, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब देखो मैं यहाँ पर आपको पहले कुछ समझा देता हूँ इससे रिलेटेड कुछ चीजें। जैसे अब आपको समझना है, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट जो समझना है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या हमें किसी पूर्ण वर्ग संख्या के लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने हैं, किसी पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक ज्ञात करना, ये हमारा कॉन्सेप्ट जो आपको समझना है। तो जरा समझना दोस्त, अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, पहले आप इस चीज को समझ लें कि अगर कोई संख्या x है, एक संख्या है क्या x, तो इसका अगर स्क्वायर किया जाए, x का स्क्वायर किया जाए, तो मान लो अंतिम 2 अंक जो है a और b आता है। अंतिम 2 अंक क्या आते हैं? a और b आते हैं। कि x का स्क्वायर किया तो अब हो सकता है आगे यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन अंतिम 2 अंक क्या आते हैं? a और b आते हैं। अगर ऐसा है तो a और b और किसमें आ सकता है वो ध्यान रखें। a और b जो आएगा वो आएगा 50n प्लस माइनस x, 50n प्लस माइनस x का स्क्वायर में भी अंतिम 2 अंक जो होंगे वो क्या होंगे? a और b। शायद आप मेरी बात को नहीं समझे हैं, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आप समझो कि x का मान, जैसे मान लो आपने ले लिया कि 8 है। x का मान कितना है? जैसे 8 है। अगर x का मान दोस्त 8 है, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर करते हैं तो अंतिम 2 अंक क्या आते हैं? 64। तो अब 64 किस किस में आएगा? अब जो 64 होगा वो किस किस में आएगा? अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर जो 64 होगा दोस्त वो होगा 50n प्लस माइनस 8, ठीक है। n का मान यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 आप कुछ भी रख सकते हैं। ये जो है प्रॉपर्टी, ये 5 और 0 के लिए थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, और सबके लिए है। तो यहाँ पे देखो 0, तो ये 8 होगा, मतलब 8 का स्क्वायर करोगे तो अंतिम 2 अंक 64 आएंगे। 1 रखें, 50 में 50 से कम 50 में से 8 गया, मतलब कितना? 42 का स्क्वायर करोगे तो अंतिम 2 अंक क्या आएंगे? 64 आएंगे। 50 और 8 58, 58 का स्क्वायर करोगे तो अंतिम 2 अंक क्या आएंगे? 64 आएंगे। 50 दूना 100, 100 में से 8 कम किया मतलब 92, 92 का स्क्वायर करोगे तो भी अंतिम 2 अंक क्या आएंगे? 64 आएंगे। या 100 प्लस 8, 108 का स्क्वायर करोगे तो भी अंतिम 2 अंक क्या आने हैं दोस्त? 64 ही आने हैं। इस चीज को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं भाई। जैसे आपसे बोला जाए 47 का स्क्वायर करो, अब आप सीधा ही समझो, वो समझ में आया, ठीक है। अब आप ऐसे समझो जो मैं समझा रहा हूँ। 47 का स्क्वायर करना है तो आपको देखना है कोई ये संख्या 50 से कितनी कम है, या 50 से कितनी ज्यादा है, या 100 से कितनी कम है। मतलब 100 और 50 के आसपास आपको ये देखना है कितना कम है कितना ज्यादा है। हमें चेक करना है इसके अंतिम 2 अंक। तो देखो 47 50 से कितना कम है? कितना कम है? 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। मतलब अंतिम 2 अंक क्या होंगे? 9 है तो यहाँ पे एक आगे 0 लगा दिया बस। अब यहाँ और कुछ अंक होंगे, देख लेंगे जो भी होंगे। जैसे मैंने आपसे बोला 53 का स्क्वायर करो, बताओ अंतिम 2 अंक क्या आएंगे? 50 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9। मतलब 9 लिखा और एक 0 लगा दे क्योंकि अंतिम 2 अंक चाहिए। जैसे आपको लिख दिया यहाँ 41 का स्क्वायर करना है, बताओ 41 50 से कितना कम है? 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 81। अगर मैं बोलूं जैसे यहाँ पे होता 58,
58 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। मतलब अंतिम दो अंक की बात कर रहे हैं हम, मतलब अंतिम दो अंक तो फिक्स है, यही होना है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 62 है, 62 का स्क्वायर करना है आपको, तो 62 का स्क्वायर करोगे तो 50 से 62 कितना ज्यादा है बताओ मुझे। यहाँ पे हमें दिख रहा है 50 से जो 62 कितना ज्यादा है, 12, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो ये तो कंफर्म है कि जो अंतिम दो अंक होंगे वो क्या होंगे दोस्त, 44 होंगे। क्या होंगे, 44। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आपके सामने, जैसे 83 का स्क्वायर करना है, इसके अंतिम दो अंक क्या होंगे, फटाफट बताएं। 83 100 से कितना कम है या 50 से कितना ज्यादा है, ये आपको देखना है। तो आप 100 से कितना कम दिख रहा है, मैं ये 17, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर करते हैं, तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289। तो अंतिम दो अंक तो क्या होंगे, 89। ये क्लियर है। अब इसमें आप एक चीज समझो कि यहाँ 183 की, ये 83 की जगह 283 का स्क्वायर करते तो भी अंतिम दो अंक क्या होंगे, 89 होंगे। मतलब आपको इनसे मतलब है, मेरा कहने का मतलब जैसे सवाल दे दिया 50121108 या 118 का स्क्वायर करना है। मान लो इसके अंतिम दो अंक हमसे पूछे जाएं, तो दोस्त यहाँ कुछ नहीं करना, आपको इससे मतलब नहीं है, आगे की जितनी भी संख्या है उससे कोई मतलब नहीं है। आगे क्या दे रखा है, 18, तो 18 का स्क्वायर करते तो कितना आता है, 324। मतलब यहाँ अंतिम दो अंक क्या आएंगे, 24 आएंगे। अब समझो, अब मैं थोड़ा फास्ट लेता हूँ इस चीज को कुछ एग्जाम्पल के साथ में। जैसे अब हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि x की पावर 4 का मतलब क्या होगा। x की पावर 4 का मतलब होगा x स्क्वायर की पावर स्क्वायर। x की पावर 8 का मतलब क्या होगा, x स्क्वायर का स्क्वायर का भी कितना स्क्वायर, यही होगा ना दोस्त। तो देखो, अगर जैसे यहां हमसे बोल दिया जाए 81 की पावर 8 है, या पहले मैं 4 ले लेता हूं, कि लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, 81 की पावर 4 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, मान लो सवाल ये। तो हमें समझ में आना चाहिए कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 81 का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक सवाल में तरीके से बताओ, 81 कितना कम है 100 से, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। मतलब यहाँ पे जो अंतिम दो अंक आएंगे वो क्या आएंगे दोस्त, 61 आएगा। आगे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 65 61 आएगा, हमें पता है कि 81 का स्क्वायर करते तो 65 61 आता है, ठीक है। अभी लेकिन हमें नहीं पता, मानो आप तो ये समझो कि 61 आएगा अंतिम दो अंक। क्यों आया, क्योंकि 81 100 से कितना कम है, 19 का स्क्वायर 361, यहाँ हमने लिख दिया 61, और ये ऊपर स्क्वायर बच रहा है ये वाला। अब 61 50 से कितना ज्यादा है, 61 50 से 11 ज्यादा है, मतलब 11 का स्क्वायर कितना, 121। तो अंतिम दो अंक कितना होगा इसके, 21 होंगे। अब देखो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एक और एग्जांपल, 79 की घात 4 है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि 2 बार हमें स्क्वायर करना है। तो फटाफट बताएं, 79 50 से कितना ज्यादा है, या तो ये देखो, या ये 100 से कितना कम है। तो 100 से कितना कम है, 21 कम है, ठीक है। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। अंतिम दो अंक क्या है, 41। अब 41 का स्क्वायर करोगे तो अंतिम दो अंक क्या आएंगे, 41। 50 से कितना कम है, यही देखोगे तो कितना कम है, 9। 9 का स्क्वायर कितना, 81। ये इस सवाल का आंसर हो गया। जैसे मान लो यहां सवाल है 52978 की पावर 16 है। आपसे पूछ लिया जाए बताओ इसके अंतिम दो अंक क्या होंगे, ये सवाल है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि 16 कैसे आएगा, स्क्वायर 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 स्क्वायर, मतलब 4 बार करना है। तो ये 1 2 3 और यहाँ पे ये 4, और मतलब हमें सिर्फ किससे, 88 से। इसके आगे क्या दे रखा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो देखो 88 100 से कितना कम है, 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। मतलब यहाँ हमने 44 लिखा। 12 है, 12 का स्क्वायर 144। 24 तक के स्क्वायर तो हमें पता होने ही चाहिए, तो हम किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, बिना कोई फालतू की ट्रिक के। तो यहाँ पे ये 44। अब 44 50 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 का स्क्वायर कितना दोस्त, 36। अब हमें देखना है 36 50 से कितना कम है,
14 कम है, 14 का स्क्वायर कितना 196, मतलब अंतिम दो अंक कितना 96। अब बताओ 96 किसके पास देखेंगे 100 के पास, तो 100 से 96 कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, मतलब इसका आंसर क्या होगा 16 होगा। जैसे यहाँ एक सवाल लिखा जाए 35287 की पावर 8, ये सवाल है, लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना है। तो अब हमें पता है कि ये अब कितनी बार लिखोगे आप इसको 3 बार, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब 76 से मतलब है 76 100 से कितना कम है ये देख लो, या ये देख लो 50 से कितना ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं 100 से कितना कम है या 50, मान लो आपको पता है कि 50 से कितना ज्यादा है 26 ज्यादा है, तो 26 का स्क्वायर होता है 676, मतलब अंतिम दो अंक कितने आएंगे 76 आएगा। अब 76 है, 76 का स्क्वायर करोगे, करो दोबारा स्क्वायर, तो 76 दोबारा 24 कम आएगा 100 से, तो 100 का 24 का स्क्वायर दोबारा 76, मतलब ये 76 ये 76। तो आपको एक बात और क्लियर हो गई होगी कि 76 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा अंतिम दो अंक क्या आएगा 76 आता है। बात क्लियर है यहाँ पे, मतलब मैं यहाँ पे बोलू 3528, तो कोई अच्छा सवाल हम बना सकते हैं। सवाल लिखा जाए कि 76 है, 76 की पावर मान लो 1024 है, ठीक है, 2 2 2 2 2 2 इस प्रकार से स्क्वायर करते जाएं, तो इसके लास्ट 2 डिजिट कितना आना है 76 ही आना है, ये हमें क्लियर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये चीज सीख सकते हैं। आगे देखो कि जैसे मैं एक लास्ट एग्जांपल और ले रहा हूँ इसका, ठीक है ना दोस्त। जैसे आपको ले लिया कि 100, आपको मान लो 108 का स्क्वायर करना है, फटाफट बताओ अंतिम दो अंक क्या आएंगे। 108 का स्क्वायर करोगे तो अंतिम दो अंक क्या आएंगे भैया, यहाँ कितना ज्यादा है 100 से, ये 8 ज्यादा है, मतलब 8 का स्क्वायर कितना 64, ये अंतिम दो अंक आएंगे। आगे के क्या आएंगे अभी हमें नहीं पता। मैंने लिखा 112 का स्क्वायर करना है, फटाफट बताओ अंतिम दो अंक क्या आएंगे 12 12 12 का स्क्वायर कितना है 144, मतलब 44 आना है। मैंने बोला 122 का स्क्वायर करना है, बताओ लास्ट 2 डिजिट क्या होंगी, लास्ट 2 डिजिट 22 का स्क्वायर 484, मतलब अंतिम दो अंक क्या आएंगे 84 84 तो फिक्स है। ओके, स्क्वायर कैसे होगा ये भी हम सीखेंगे। तो रूल 5 क्या है आपकी स्क्रीन पर मैं यहाँ पे लिखा रहा है कि किसी संख्या का वर्ग करने पर, किसी संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या है, जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी वो उस संख्या से छोटी भी आ सकती है, बराबर भी आ सकती है और बड़ी भी आ सकती है। ठीक है, और रूल नंबर 6 क्या है, रूल नंबर 6 भी हम देख लेते हैं पहले। रूल नंबर 6 क्या है कि 0 से 1 के बीच की जो संख्या होगी उनका जब वर्ग करते हैं तो हमेशा जो है उस संख्या से छोटी संख्या आती है। देखो मैंने क्या समझाया, रूल 5 और रूल 6, आप इन दोनों को यहाँ स्क्रीन पे लिख रहे हैं, आप समझ लेना। मैं यहाँ बताता हूँ रूल 5 और रूल 6 है क्या क्या। कि जैसे मैंने आपसे बोलूं 0 और 1, 0 का स्क्वायर करो कितना आएगा 0, 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा 1। सिर्फ दो संख्याएं ये ऐसी हैं, ओनली केवल दो संख्याएं ये ऐसी हैं जिनका वर्ग करने पर 0 या मतलब 2 की वही संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 0 है, ठीक है, उसके बाद में कौन है 1 है, ठीक है ना, सिर्फ दो संख्याएं। इनके अलावा जो संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं हैं या प्राकृत संख्याएं, इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं या कुछ भी और संख्याएं हैं, उनका अगर आप स्क्वायर करोगे, जैसे आपने 2 का स्क्वायर किया कितना आया 4, 5 का स्क्वायर किया कितना आएगा 25, 7 का स्क्वायर किया कितना आया 49, ठीक है, 8 का स्क्वायर किया कितना आया 64। तो यहाँ समझने की बात इतनी सी है, जिस संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्ग पर जो पूर्ण वर्ग संख्या आती है वो तो हमेशा ही क्या आती है बड़ी। तो ऐसा नहीं है, हमेशा बड़ी नहीं आती। जैसे यहाँ तो हमें हमेशा बड़ी दिख रही है, लेकिन यहाँ क्या दिख रही है दोस्त बराबर, मतलब जो संख्या है वो उसी संख्या का वर्ग करने पर भी वही संख्या प्राप्त हो रही है। लेकिन क्या ऐसा भी संभव है कि संख्या उससे छोटी आ जाए, बिल्कुल संभव है। और वो कौन सी संख्याएं होंगी, वो संख्याएं होंगी 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच वाली संख्या। ठीक है, मतलब कोई नंबर है n, कोई संख्या है n है, वो जो है 0 से तो क्या है बड़ी है और 1 से क्या है छोटी है। अगर ये 0 से बड़ी है और 1 से क्या है छोटी है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो n स्क्वायर जो होगा, जो इसका वर्ग करेंगे n स्क्वायर जो होगा, तो उनको बोल सकते हैं कि जो n स्क्वायर होगा वो छोटा होगा किससे n से। मतलब जो संख्या है वो बड़ी होगी
और उसका वर्ग करने पर क्या आएगी, छोटी संख्या आएगी। जैसे मैं बोलूं 1/2 का स्क्वायर करना है, कितना आएगा, 1/4। अब 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है, हमें पता है कि 1/2 बड़ा है। या मैं बोलूं कि 0.5 का स्क्वायर करते तो कितना आता, 0.25 आता। तो हमें पता है कि 0.5 बड़ा है। बात क्लियर है। तो ये भी चीज हमारे काम में आने वाली है जब हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। जैसे आपको जो सवाल दिया जाता है ना, ये लिख लेना, बहुत काम की चीज थी, है ना। जब आपको सवाल दिया जाता है, जैसे इस प्रकार के कई सवाल आते हैं कि 0.9 का आपको वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका विलोम भी उसी प्रकार से होगा कि किसी संख्या का वर्गमूल करने पर वो की वही संख्या भी प्राप्त हो सकती है, उससे छोटी भी और उससे बड़ी भी। लेकिन हमें लगता है कि वर्गमूल करने पर तो हमेशा छोटी संख्या ही प्राप्त होती होगी। जैसे 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट। 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। लेकिन 0 से 1 के बीच की जो संख्याएं होती है ना, उनका जो वर्गमूल जब हम करते हैं तो उससे बड़ी संख्या आती है, जस्ट अपोजिट। मतलब इतना तो हमें समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो इसके ऑप्शन दिए जाए आपको कि जैसे ए ऑप्शन है कि भैया 0.3, बी ऑप्शन दे दिया 0. यहाँ दे दिया आपको 0.3, या सी ऑप्शन दे दिया आपको 0.8, डी ऑप्शन दे दिया 0.9, मान लो 5 के आसपास कुछ इस तरीके से दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। तो इतना तो समझ में आना चाहिए कि ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा तो यही होगा, ठीक है, लमसम। कारण क्योंकि 0.9 से तो बड़ा आएगा लेकिन एक भी नहीं आएगा, है ना। तो इसका वर्गमूल जो है इससे बड़ी संख्या निकल के आएगी। ये तो छोटी है उल्टी तीनों ऑप्शन, तो ये तो देखना आता है ना छोटी बड़ी संख्या, तो ठीक है। 0.9 से बड़ी तो 0.95 ऐसे हो सकता है, 4 होता, 3 होता, जो भी कुछ होता इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये चीज भी आगे जाके काम की है, ठीक है, ऑप्शनल एलिमिनेशन में। अब देखो दोस्त, अब हम करते हैं कुछ सवाल, बेहतरीन सवाल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखोगे, पहला सवाल हम देखने जा रहे हैं। तो पहला सवाल क्या है, मैं भी देख लेता हूं पहला सवाल क्या है भाई, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सी संख्या जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। मैं एडिटिंग के साथ में वो यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा वो सब वर्गों पर, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है, देखो ऑप्शन है 717, 408। दूसरा ऑप्शन लिया मैंने 155, 226। तीसरा ऑप्शन है 101, 069। और चौथा ऑप्शन है ये सीसी जो लिख रहा है यहाँ पे, इसकी जगह CD कर देंगे, ठीक है, एडिटिंग कर देंगे अभी, 14641, ठीक है। तो ये 4 संख्याएं हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो देखो अब आपको पूरी चीज ध्यान होनी चाहिए जो हमने पढ़ी थी, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छे इस चीज को समझा सकूं। तो यहाँ पे देखें आप सभी लोग कि सबसे पहले तो ये संख्या तो आप देखते ही गलत कर दोगे। क्यों कर दोगे भाई, क्योंकि हमें पता है कि इकाई का अंक 8 तो होता ही नहीं है किसी पूर्ण वर्ग संख्या का। पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक क्या क्या नहीं हो सकते, 2, 3, 7 और 8। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही देखते ही गलत हो गया। 6 इकाई का अंक हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, मतलब इकाई के अंक से तो हम इसको कर नहीं सकते आगे, तो ठीक है। तो अब हमें कोई और तरीका देखना होगा। दूसरा हम देखते हैं अंतिम 2 अंक, ठीक है ना। अंतिम 2 अंक भी हमारे सामने एक हथियार होता है। तो देखो अंतिम 2 अंक क्या 26 हो सकता है, मुझे बताओ। हाँ 26 हो सकता है कि अंतिम 2 अंक किसी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक 26 आता हो। 36 तो आता है, 16 भी आता है। अंतिम 2 अंक वही 16 आता है, 36 आता है, 56 आता है। इसके अलावा आपका 76 भी आता है, और क्या भी आता है, 96 भी आता है, ठीक है ना। लेकिन आपके अंतिम 2 अंक में 26 तो कहीं नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि ये संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं हो सकती। अच्छा क्या 69 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, 169। 13 का स्क्वायर 13 स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है ना, तो इसलिए ये तो हो सकता है। 41, हाँ 41 तो आता है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई संख्या के अंतिम 2 अंक अगर हमारे पास में है, जैसे मैं बोलूं कहीं आप ये समझ रहे हो, जैसे 244 के सर ने बोला है कि अंतिम 2 अंक 44 हैं, और जो कि पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक होते हैं, 12 का स्क्वायर में 144 आता है, तो क्या दिक्कत है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या दोस्त नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है,
ठीक है ना। लेकिन किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक वही होते हैं जो 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के वर्गों के अंतिम दो अंक होते हैं। बात क्लियर है ना सभी को। तो देखो अब आगे, अच्छा अब तीसरा रूल पे आते हैं हम। तो अब हमारे सामने क्या बचा भाई, इकाई अंक से भी खत्म नहीं हो रहा, अंतिम दो अंक से भी खत्म नहीं हो रहा है। अब तीसरा रूल हमने क्या पढ़ा था, एक रूल और पढ़ा था कि अंकों के योग का पढ़ा था ना, कि अंकों का योग। तो अंकों का योग देखते हैं भाई, इसमें 1 और 1 2, 2 और 6 कितना 8, और 8 और 9 का योग कितना होगा 17, मतलब 8 ही आना है। तो अंकों का योग कितना आ रहा है यहाँ पे 8 आ रहा है इस जगह पर। तो ठीक है ना, यहाँ पे कितना आ रहा है अंकों का योग दोस्त 8 आ रहा है। तो क्या अंक, और यहाँ पे और देख लो एक बार और, 6 4 10 और 11 और 1 12 और 4 16 के अंकों का योग कितना आ रहा है 7 आ रहा है। क्या अंकों का योग 8 हो सकता है? तब अंकों का योग 8 नहीं हो सकता तो ये संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। बात क्लियर है आप सभी को, ठीक है ना। अब यहाँ अंकों का योग भी 7 है, इकाई अंक भी है, अंतिम दो अंक भी हैं। तो हम ये इसलिए बोल पा रहे हैं कि ये आंसर इसलिए कह पा रहे हैं दोस्त, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन क्या कर दिए हैं, गलत कर दिए हैं। इसका मतलब ये कतई ये नहीं है कहीं आप ये सोच रहे हो, जैसे यहाँ 41, 4 और 1 5 और 2 और चाहिए ना 241, ये ले लो। देखो इकाई अंक कितना है 1 है, इकाई अंक कितना है यहाँ पे 1 है, अंतिम दो अंक 41 भी हो सकते हैं। अंकों का योग देखो 4 2 6 1 7, तीनों चीज एक साथ आ रही है। तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गई? नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है। ये हमने सही इसलिए किया है क्योंकि हम 3 ऑप्शन गलत कर चुके हैं, समझ रहे हो। तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। और भी चीजें हैं जिनसे हम इनको ऑप्शन को हम हटा सकते हैं, ठीक है, तो वो भी हम समझेंगे दोस्त। तो यहाँ ये वैसे किस संख्या का है 41 है, तो अब इतना हमें समझ में आना चाहिए कि 100 से तो बड़ी संख्या होगी। 41 किसका स्क्वायर, 41 जो होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या में अंतिम दो अंक किसका हो सकता है 21 तो होना चाहिए। तो या तो 100 से 21 कम, तो 100 से 21 कम तो होने से 100 से 21 ज्यादा, मतलब 121 का स्क्वायर है। एक आइडिया लगा के भी आप खत्म कर सकते हो, क्योंकि 121 का स्क्वायर करोगे तो 12 का स्क्वायर 144 थोड़ा सा ज्यादा है, 21 का स्क्वायर 441 है। आइडिया से ये खत्म हो जाती है चीजें, ठीक है। देखते हैं दूसरा सवाल है कि n एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और यहां पर n के अंतिम दो अंक क्या हैं x हैं। तो x के कितने मान संभव हैं ये हमसे सवाल में पूछा है। ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना भाई सवाल क्या है। तो देखो अब आप सभी लोग, n एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, और x उसके अंतिम दो अंक हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतिम दो अंक जो हैं समान है, बिल्कुल x है। वो किस किस में हो सकते हैं, जैसे 10 का स्क्वायर करते हैं आप, तो 10 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 100 आएगा। भाई हमें ये तो क्लियर है ही कि हमें कहां से कहां तक चेक करना है, सिर्फ 1 से 24 तक की संख्या के वर्ग चेक करने हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना है 100 है, 20 का स्क्वायर करते मान लो आप, तो कितना आता दोस्त ये 400 आता। अंतिम दो अंक बराबर आ रहे हैं 0 0 0 0 x। या फिर एक संख्या और होती जो हमें दिमाग में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, रटी हुई होनी चाहिए बिल्कुल, कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। उसके अंतिम दो अंक क्या होते हैं समान होते हैं। इससे पर आधारित बहुत सवाल एग्जाम में पूछे हैं, एसएससी, कैट, सीडीएस, रेलवे, एमटीएस सब ने पूछे हैं भाई इससे रिलेटेड सवाल, है ना। तो वो सारे सवाल हमें देखने हैं। तो ये हमें पता लग गया कि 44 मतलब x 4 4 0 0 0 0। तो सिर्फ और सिर्फ दो संख्याएं हैं, मतलब x के कितने मान संभव है, सिर्फ दो मान संभव है। कौन कौन से मान संभव है, या तो 0 0 हो सकता है, या क्या हो सकता है 4 4। किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक समान सिर्फ या तो 0 0 हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं 4 4 हो सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात क्लियर है। देखते हैं अगला तीसरा सवाल। तीसरा सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है। तीसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है कि ये जो है n एक पूर्ण वर्ग संख्या है यहां पर, ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको,
और n के अंतिम दो अंक क्या है, x और y हैं। और यहाँ हमें पूछा है x y कितने मान संभव है यदि x इज नॉट इक्वल टू क्या है, y है। ठीक है, तो इसका आंसर आप एक बार में सही दें। और आप जब सवाल कर रहे हैं तो आप पहले क्या करें, खुद सवाल किया करें, जो लिखा है यहाँ पे उसके वीडियो को पॉज कर लिया करें, उसके बाद में आप सवाल का सॉल्यूशन देखा करें। ठीक है ना दोस्त, उस सही रहता है। मतलब आपको जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तो क्लियर नहीं होंगी चीजें, थोड़ा सा दिमाग लगाओ उस चीज पे। तो देखो दोस्त यहाँ पर अब हमें पता है कि 1 से 24 तक की संख्याओं के वर्गों के अंतिम दो अंक ही x y हो सकते हैं। तो कुल कितनी संख्याएं हैं, 24 संख्याएं हैं। अब आपको देखना है कि 24 संख्या में से हमें किस किस को हटाना है। तो देखो 24 संख्याओं में पहली बात तो जो x और y बराबर बराबर उसको हटाओ। मतलब हमें 10 का जो स्क्वायर होगा 100 उसको हटाने को भी डबल जीरो आ रहा है यहाँ पे। 20 का स्क्वायर जो होगा 400 उसमें भी डबल जीरो आ रहा है, ये भी हटाना है। ऐसे ही 12 का जो स्क्वायर होगा 144 इसको भी हमें हटाना है। और ऐसे ही अगर हम देखें 3 संख्याएं हमें दिख रही है साफ साफ, कौन कौन सी, 0 0 0 0 4 4, मतलब 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ये तो हटाना ही है। कारण x और y जो है वो क्या होने चाहिए, बराबर नहीं होने चाहिए। बात क्लियर है। इसके अलावा आप एक चीज और समझो, जो 5 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 25, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। यहाँ पे अंतिम दो अंक क्या आ रहे हैं दोस्त, समान आ रहे हैं। तो हम कई बार इस चीज को छोड़ जाते हैं। ये एग्जाम भी हमसे एग्जाम में कैट में पूछा गया है सवाल है। ठीक है, 2002 के आसपास में कैट ने सवाल पूछा है। तो यहाँ पर इसको भी हमें एक ही चीज को लेना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर को ले लो या 15 का स्क्वायर को ले लो, क्योंकि एक्स वाई के संभव मान पूछे हैं। तो भाई 1 से 24 में से आपको कितने कितने घटाने हैं, एक तो ये ए वाली संख्या 10 20 12 और एक 5 घटा देते हैं, मतलब 4 संख्याएं घटानी है। तो 24 में से 4 गया तो कितना आएगा, 20। तो एक्स वाई के कितने संभव मान होंगे दोस्त, यहाँ पर 20 मान क्या होंगे, संभव होंगे। बात क्लियर है। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। देखो सवाल ये है कि एबीसीडी एक परफेक्ट स्क्वायर है और सी अनुपात डी का जो मान है वो कितना है, 4 अनुपात 1 है। ठीक है ना, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। अब हमें यहाँ समझना है कि भाई हमें से इसमें एबीसीडी का अधिकतम मान पूछा है। तो दोस्त देखो हमें पता है कि 4 1 है, तो ये या तो 4 1 41 हो सकता है या 82 हो सकता है, क्योंकि यहाँ 3 लिखूंगा तो 3 चौका 12 हो जाएगा, तो वो तो 3 अंक की संख्या होगी, ये तो संभव है नहीं। 82 इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इकाई अंक किसी पूर्ण वर्ग संख्या का 2 नहीं हो सकता, इसलिए इसको भी हटाओ। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर ए बी 4 1 है। ठीक है, अब तो सिर्फ हमें किसका मान ज्ञात करना है, यहाँ पे ए बी का मान और ज्ञात करना है, अधिकतम से अधिकतम। अब हमें यहाँ समझना है कि 41 जो है वो किसके अंतिम, 41 मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, हमें पता है कि 41 किसमें आता है, 41 होता है दोस्त 21 का स्क्वायर, है ना। 21 का स्क्वायर कितना आता है, 441। अब हमें पता है कि या तो ये हमने बोला था ना कि 50 प्लस 21 का स्क्वायर होगा, या फिर ये 100 माइनस किसका स्क्वायर होगा, 21 का स्क्वायर होगा। ठीक है, सिर्फ ये ही यहाँ पे ये हो सकता है। ठीक है ना, जैसे एक सेकेंड, हाँ, तो ये 100 माइनस 21 का स्क्वायर या 50 प्लस 21 का स्क्वायर ये हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो अब हमें तो लेकिन बड़ा से बड़ा चाहिए, तो हमें पता है कि ये तो कितना आएगा, 5 और 2 7 71 का स्क्वायर करना है, और यहाँ किसका स्क्वायर करना है, 79 का स्क्वायर करना है। तो 79 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके, कि 41 तो आएगा ही, और इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 62 सॉरी, तो 62 41। मतलब एबीसीडी जो है अधिकतम जो संख्या होगी वो कितनी आएगी, 62 41 ही संभव है। देखो होने को तो 50 माइनस 21 का स्क्वायर करेंगे, उसके अंतिम दो अंक भी क्या आने हैं दोस्त, 41 आने, लेकिन वो 29 रहेगा, और 29 का स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है 841 आता है, जो कि कितने अंकों की संख्या रह जाती है, 3 अंकों की संख्या रह जाती है। या 21 का स्क्वायर करते, उसके भी अंतिम दो अंक क्या आते,
41 ही आने, लेकिन बात यह है ना कि 3 अंकों की संख्या रहेगी, जब हमें कितने अंकों की संख्या चाहिए, 4 अंकों की। या फिर आप 100 + 21 करोगे, 121 का स्क्वायर करोगे, तो ये 121 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 41 तो आएगा ही, और 121 कितना हो गया, 142, और 4 146। मतलब ये कितने अंकों की संख्या हो गई, 5 अंकों की संख्या हो गई। तो चेक नहीं करना था हमें, अधिकतम मान पूछा था तो अधिकतम मान तो कितना आ गया, 62 41, और मिनिमम मान पूछता तो किसका स्क्वायर कर देते दोस्त, 71 का स्क्वायर कर देते। हो सकता है कि इस सवाल में वो आपसे a + b + c + d का भी मान पूछ सकता था, ठीक है ना। कुछ भी इस तरीके से सवाल में पूछा जा सकता है। मिनिमम मान भी पूछा जा सकता था कि निम्न मान सबसे छोटा मान, तो 71 का स्क्वायर कर देते। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, देखो अगला सवाल क्या है कि ABCD जो है वही 4 अंकों की संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इसके अलावा हमें यहाँ दिया हुआ है कि C - D का जो मान है वो कितना है, 3 है। C - D का मान कितना है, 3 है। तो आपसे पूछा है कि ABCD के कितने मान संभव है, ठीक है ना, ये सवाल है दोस्त। अब हमसे इसके संभव मान पूछे हैं। अब जरा देखो आप कि यहाँ C - D का मान कितना है, 3 है। देखो ये लैंग्वेज में भी आ सकता है सवाल, कि जैसे सवाल दे देगा ABCD इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड D इज लेस देन 3 फ्रॉम C, समझ रहे हो, 2C कुछ फ्रॉम 2 कुछ इस तरीके से लगा देगा कि जो D है वो C से कितना छोटा है, 3 छोटा है, और ABCD एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ABCD कितने मान संभव है, इस टाइप के सवाल दे देगा हमें। देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। अगर मैं इसको 1 लेता हूं तो दोस्त इसको हमें कितना लेना पड़ेगा, 4, ठीक है। अगर मैं इसको 2 लू D को, तो 2 नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते 2? अरे 2 कैसे ले लोगे भाई, D का मान 2 कैसे ले सकते हो, इकाई क्रम 2 हो सकता है क्या, नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या का 3 हो सकता है, नहीं। 4 ले सकते हो, तो 4 ले लो। तो 4 लोगे तो 4 से कितना बड़ा, 3 बड़ा, कितना हो गया यहाँ पे, 7 आ गया, ठीक है ना भाई। ये 7 ले सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अभी पता लगेगा आप ये भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते वो भी आपको समझना है। अगर मैं यहाँ 5 लूं तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 8, और अगर यहाँ मैंने लिया कितना, 6, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 9। तो दोस्त यहाँ क्योंकि 3 3 आ रहा है ना, पहले तो हम सेटिस्फाई करके देख रहे किसको लेना है किसको नहीं लेना। भाई इकाई अंक से देखा हमने, 1 4 5 6 ले सकते हैं, ठीक है। 7 नहीं ले सकते, 8 नहीं ले सकते, फिर 9 के बाद में तो 3 अंकों की अंक संख्या हो जाएगी, कोई मतलब नहीं। देखो तो यहाँ पे ये जो 41 है, 41 तो हो सकता है भैया, अंतिम 2 अंक 41 हो सकते हैं। मतलब CD या तो होगा AB 41, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ये हो सकता है। क्या 74 हो सकता है? 74 तो किसी संख्या के पूर्ण वर्ग के अंतिम 2 अंक होते ही नहीं है, इसलिए हम ये नहीं ले सकते। 85 हो सकता है, 5 अगर दिख जाए तो इकलौता 5 का कोई रोल नहीं है, 25 का रोल होता है, ठीक है। तो अंतिम 2 अंक क्या होंगे, हमेशा 25 होंगे, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखें। तो ये भी नहीं हो सकता। 9 और 6, मतलब 9 और 6, 85 भी नहीं होता, 9 और 6 96, बिल्कुल 14 के स्क्वायर में आता है, मतलब ये हो सकता है। मतलब सिर्फ या तो AB 41 हो सकता है, या AB कितना हो सकता है, 96। ये 2 मान संभव है, लेकिन अब आपको देखना है कि ये एक्चुअल में 2 मान संभव नहीं, और कितने मान संभव हो सकते हैं। तो अब देखो इस चीज को समझना आप यहाँ पर कि यहाँ पे कितने मान संभव हो सकते हैं दोस्त। बहुत अच्छा सवाल है, शायद खत्म हो गई यार लॉकडाउन में, घर पे रहो भी है। देखो यहाँ पे अगर देखें 41 जो है, अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि 41 जो है 21 का स्क्वायर होता है, और 96 जो है वो किसका स्क्वायर में आता है अंतिम 2 अंक में, 14 के स्क्वायर में। ये तो हमें क्लियर होना ही चाहिए भाई, है ना। अब देखो मैं इसको इधर से मिटा रहा हूं, पहले तो आप सवाल समझ चुके हैं। ये हमारे सामने कुछ डाटा बचा है, ठीक है। तो देखो AB 41 का मतलब क्या है कि आपको 50 में से या तो 21 घटाना है, मतलब या तो 21 का स्क्वायर होगा, या 50 - 21 का स्क्वायर होगा, या 50 + 21 का स्क्वायर होगा, या फिर 100 - 21 का स्क्वायर होगा, ठीक है। इनके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। 100 + 21 भी हो सकता है, लेकिन वो तो पता है गलत हो जाएगा। ऐसे ही 14 का स्क्वायर ले सकते हैं, 50 - 14 का स्क्वायर, 50 + 14 का स्क्वायर, और 100 - 14 का स्क्वायर, ठीक है।
ये एसएससी मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्त। यहाँ पर देखो आप, अब ये 21 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर देखते ही गलत कर देंगे हम। कारण क्या है देखते ही गलत करने का? क्योंकि ये 3 अंकों की संख्या निकल के आएगी। ये 29 है तो 29 का स्क्वायर भी हमें पता है 3 अंकों की संख्या लेके आएगा। 50 में से 14 का स्क्वायर, 50 में से अगर 14 कम करोगे तो हमें पता है कि ये कितना आना है आपके पास 36। तो 36 का स्क्वायर करोगे तो हाँ 4 अंक ही निकल के आएंगे। ठीक है, 1296 होता है, जो कि 50 प्लस 21 आपको पता है 71। मतलब यहाँ पर कितने मान संभव है? एक तो ये 100 में से 21 गया, मतलब एक तो हो गया आपका 71 का स्क्वायर, एक कौन सा हो गया आपका 100 में से 79 का स्क्वायर, एक 50 में 14 गया 36 का स्क्वायर, 50 में 14 जोड़ा अगर आपने कितना होगा ये 64 का स्क्वायर, और 100 में से 14 गया मतलब 86 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 और 5, सिर्फ 5 मान संभव हैं इसके। ठीक है, अब इसमें सवाल और भी अगर घुमाना चाहे तो वो ऐसे घुमा सकता है भाई कि बताओ कि ABCD का अधिकतम मान कौन सा संभव है। मान लो ये सवाल पूछे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यार 100 में से 21 घटाएंगे या 100 में से 14 घटाएंगे। मतलब थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपने तो तुरंत क्लियर हो जाएगी चीजें। ठीक है, तो 100 में से 14 घटाएंगे मतलब 86 का स्क्वायर करना है, जो भी आंसर आएगा। मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो हमको 50 में से 21 घटाना होता, लेकिन 50 में से 21 घटाते तो 29 आता, वो तो 4 अंक की संख्या ही नहीं थी। मतलब अब हमें यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या था? 36 का स्क्वायर होता, जो कि 1296 होता। बात क्लियर है सभी को? देखते हैं फिर अगला सवाल। अगला सवाल क्या है दोस्त कि ABB जो है एक 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है, तो A प्लस बी का मान हमसे इसने पूछा है। देखो कैसे करेंगे। अब ये तो हमें क्लियर है कि यहाँ BB है, लास्ट 2 डिजिट या तो 00 हो सकती है या क्या हो सकती है 44 हो सकती है। मैंने बताया था ना आपको, ध्यान रखना है चीज। 00 या क्या हो सकती है 44। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक सेम हैं, या तो वो 00 हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं 44 हो सकते हैं। इसके अलावा और तो कुछ होने से रहे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि 00 हो सकता है कि 00 होगा, मतलब यहाँ 1 1 होगा, 2 2 3 3 4 4 5 5, मतलब ऐसी तो कोई संख्या संभव है ही नहीं। सिर्फ कौन सी है 44। अब इस पे बात करते हैं। तो जरा देखो यहाँ पर 44 कब आता है, मतलब 44 कब आता है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि 12 का स्क्वायर जो होता है वो कितना आता है 144 आता है। यही होता है ना। मतलब संख्याएं कौन कौन सी संभव होंगी? 50 में से 12 घटाओ, या 50 में आप 12 जोड़ो, या फिर आप 100 में से कितना घटाओ 12 घटाओ, इसका स्क्वायर करो। सिर्फ ABB 3 संख्याएं संभव हो सकती हैं अगर होंगी तो। अब उनमें से भी देखना है भाई, यहाँ पे AA आना चाहिए, तो वो AA कौन कौन संख्या में आ सकता है। तो जरा देखो इस चीज को स्क्वायर करके देखना होगा। ये कितना आएगा 38। 38 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 1444 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे 50 में 12 जोड़ा 62 का स्क्वायर करेंगे तो 62, तो ये कितना हो गया वही 44 तो आना ही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप देखोगे तो ये कितना आएगा आपके 62 में कितना, और जो 25 में 12 जोड़ दोगे तो 38 आ जाएगा। ये 25 12 37 और 38। ऐसे ही यहाँ 100 में से अगर आप 12 घटाओगे तो ये कितना आ रहा है आपका 88 आ रहा है। तो 88 का स्क्वायर जब आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 44 तो लास्ट में आएगा ही, और इसमें से जब आप घटाओगे, ठीक है 11 घटाना होगा, तो 11 घटाओगे कितना आएगा ये 77। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 77 44। तो हमें यहाँ समझ में आया कि सिर्फ एक संख्या है, कौन सी 88 का स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आता है 77 44। दोस्तों इस सवाल को बहुत लोगों ने रटा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में 2-3 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। एसएससी भी इस सवाल को पूछ चुकी है। ठीक है ना, तो आप सीधा डाटा याद रखें तो बढ़िया है कि यहाँ 77 44 इसका स्क्वायर होता है, ये 88 का स्क्वायर होता है। बात क्लियर है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा AB। तो A प्लस बी का मान पूछा है, तो A प्लस बी का मान कितना हो गया 7 + 4, जो कि कितना आ जाएगा 11। ये इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखो अगला सवाल क्या है, AABAA एक 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है। AABAA जो है एक 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसने पूछा है A प्लस बी का मान क्या होगा। अच्छा ठीक है,
अब आपको समझ में आ जाना चाहिए सवाल क्या है ये, ठीक है भाई। अंतिम दो अंक अगर सेम है, देखो ये रटा भी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। हमें ये तो समझ में आ गया कि ये 44 ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ शुरू में भी 44 आना है, 0 0 तो ले नहीं सकते, तो फिर 5 अंकों की संख्या नहीं बचेगी। बीच में ये बी और बच रहा है, ठीक है। अब ये जो भी कुछ है, ठीक है ना दोस्त। अब देखो थोड़ा सा एक आइडिया हमें देखना है। जैसे मैं आपसे बोलूं 200 का स्क्वायर क्या होता, तो 2 का स्क्वायर कितना, 4, ठीक है। और डबल जीरो 2 बार और लिखनी है, मतलब 40,000। ये तो कंफर्म है ये 44,000 कुछ कुछ होगा, ठीक है। और 644, 744, 844, पता नहीं किस कौन सा 44 जो भी होगा, लेकिन ये क्लियर है कि 200 से तो क्या आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है ना। अब 200 से ज्यादा आएगा और 300 से कम आएगा, क्योंकि 900 हो जाएगा वो, मतलब 9 के आगे 4 जीरो, ठीक है। तो यहाँ ये जो है ना, ये किसका स्क्वायर होता है, 212 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर दोस्त, यहाँ पे 212 का स्क्वायर, 44 944, ठीक है। ये सीधा ध्यान रखो, 44 944। मतलब यहाँ हमसे क्या पूछा था सवाल में, जो भी हमसे सवाल में पूछा था, क्या पूछा था इस सवाल में, a प्लस बी का मान पूछा था। तो a का मान कितना है 4 और b का मान कितना है 9, तो 4 और 9 कितना हो गया 13। ये इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। और सवाल नहीं है क्या, अच्छा और सवाल हमने नहीं बनाया, ठीक है। फिर हाँ तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में दोस्त, ठीक है। और अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली वीडियो डालूं इस पर, यूट्यूब पर। थोड़ा बीमार हूँ तो एनर्जी थोड़ी कम थी, और कोरोना वायरस नहीं हुआ है, बिल्कुल घर के अंदर हूँ तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है आपको, तो आप इसको समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था दोस्त। मैं कोई ट्रिक विक के चक्कर में नहीं पड़ रहा अभी कि मैं आपको कुछ ट्रिक वगैरह बताऊं, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को पूरे को समझना अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करें, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप बताएं। बात क्लियर है सभी को, ठीक है, ओके बाय। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत मेहनत करूँगा मैं इस वीडियो पे, एडिटिंग करूँगा आज, ठीक है, ओके बाय।